जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ क्लास 6 पाठ 10 का निबंधात्मक प्रश्नोत्तर को लेकर। पाठ 10 है तुम कब जाओगे अतिथि। इस लेशन का निबंधात्मक प्रश्नोत्तर है। देखिए, पहला प्रश्न है, अतिथि के आगमन से लेखक का बटुआ क्यों कांप उठा। जो अतिथि आकर जल्दी जाने का नाम नहीं लेते, ऐसे अतिथि जाने अनजाने ही गहरी पीड़ा का कारण बन जाते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा दिन ये रुक गए तो खर्च का बोझ अनावश्यक बढ़ जाता है, बजट गड़बड़ा जाता है, सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि के आगमन से लेखक का बटुआ कांप गया। दूसरा प्रश्न है, अतिथि शब्द की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अतिथि शब्द का विच्छेद करने पर बनता है धन तिथि, अर्थात अतिथि जिनके आगमन की तिथि की जानकारी ना हो, जो बिना बुलाए अचानक आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव की संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ अतिथि को देवता की भांति स्वागत सत्कार किया जाता है, अर्थात अतिथि को देवता कहा गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। इस वाक्य में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक ने कहा है कि सबको दूसरों के घर अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरों के घर में रहने पर अपना खर्च बचता है और किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यही व्यंग्य करते हुए लेखक ने ऐसा कहा है। इसके बाद प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देवता का काम है कि दर्शन दें और लौट जाएं। इसका उत्तर है, अतिथि को हमारी संस्कृति में देवता का स्थान दिया गया है। कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात जो अतिथि होता है वह देव तुल्य होता है। लेकिन यह भी तभी तक संभव है जब अतिथि देवता की तरह आए और स्वागत सत्कार करवाकर दर्शन देकर चला जाए, क्योंकि हम लोग देवता की पूजा करते हैं और फिर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि भी देवता की भांति आए और दर्शन देकर लौट जाए, तभी वह देवता की भांति पूजे जाएंगे, वरना राक्षस की भांति निरादर का पात्र बनेंगे। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन है, घर को स्वीट होम की संज्ञा क्यों दी गई है। तो इसका उत्तर है, स्वीट होम का अर्थ होता है सुंदर घर, प्यारा घर, अर्थात जिस घर में हम आराम से रह सकते हैं, आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, लोग एक दूसरे की सुख दुख की चिंता करें, आवश्यकता पड़ने पर मदद करें तथा घर के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो ऐसे घर को स्वीट होम की संज्ञा दी जाती है। तो ये थे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप लोगों को लिखने में बहुत ही सरलता होगी, और यदि कहीं पर कठिनाई होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर समझ सकते हैं। जय गुरुदेव।